हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की वर्कशीट डिस्कस कर रही हूँ। इन वर्कशीट्स में मैं 30 मार्क्स की एक वर्कशीट डिस्कस करती हूँ जिसमें पूरे चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पूरे एक चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आज मैं इसी पूरी सीरीज में लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है और प्रैक्टिकल होने वाला है तो उससे रिलेटेड मैंने फाइल डिस्कस की है, उसका एक वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ एक मैंने वीडियो वाइवा से रिलेटेड बनाया कि किस तरीके से प्रैक्टिकल आपके होते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वो आपको अगर प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है तो काफी हेल्प मिलेगी। और साथ ही अगर आपका प्रैक्टिकल हो गया है तो कैसा हुआ आपका प्रैक्टिकल और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि बाकी जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उन्हें थोड़ा आइडिया हो जाए कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एमसीक्यू से। If a muscle contract and changes its length to produce force, the contraction type is। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और अपनी लेंथ को चेंज कर रही हैं तो ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन है? सो योर आंसर इज आइसोटोनिक, जिसमें मसल्स की लेंथ वगैरह चेंज होती है। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा मेथड आपका फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करता है? सो योर करेक्ट आंसर इज फार्टलेक मेथड, क्योंकि फार्टलेक मेथड एंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है। एसेलरेशन रन्स आर यूज टू इम्प्रूव। एसेलरेशन रन किस चीज को इम्प्रूव करते हैं? एसेलरेशन रन एक ट्रेनिंग मेथड है आपके स्पीड को इम्प्रूव करने का। देन नेक्स्ट वन इज विच ट्रेनिंग साइकिल इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग। इनमें से किस ट्रेनिंग साइकिल को हम सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल मानते हैं? सो योर करेक्ट आंसर इज मैक्रो, जो कि पूरे साल भर आप ट्रेनिंग स्केड्यूल आपका क्या रहेगा वो डिसाइड होता है। सो करेक्ट आंसर इज मैक्रो। नेक्स्ट इज द डैश एबिलिटी इज द एबिलिटी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट एंड टू रीगेन इट क्विकली आफ्टर डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स। मतलब कि ये एक तरह की एबिलिटी होती है जो कि हमें बैलेंस मेंटेन रखने में मदद करती है और साथ ही साथ हमारे मूवमेंट्स वगैरह में रीगेन करती है, किसी भी तरह के मूवमेंट को और ज्यादा फास्ट कर देती है अगर कोई भी डिस्टर्बिंग मूवमेंट हो रहा है तो। सो करेक्ट आंसर इज बैलेंस। बैलेंस एबिलिटी जो हमारे शरीर की होती है वो हमारी बॉडी को मूवमेंट के दौरान बैलेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एडोलसेंस if there is a gap in stretching dash flexibility tend to deteriorate। अगर एडोलसेंट की एज में आपकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो डैश हो रही है तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं शरीर की कम हो रही है। सो योर करेक्ट आंसर इज एक्सरसाइजेस। अगर एक्सरसाइज गैप इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह गैप जो हैं उन्हें अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है शरीर की। Next question is from assertion and reason. Assertion is coordinative abilities are understood as relatively stabilized and generalized pattern of motor control and regulation process. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को समझा जाता है कि ये एक तरीके का स्टेबलाइज करता है या जनरलाइज करता है हमारे अलग अलग मोटर मूवमेंट्स को और रेगुलेट करता है प्रोसेस को। ये असर्शन दे रखा है। इसका कारण दे रखा है मोटर डेवलपमेंट इज द फंडामेंटल नीड ऑफ अ चाइल्ड एंड इट शुड बी डेवलप बिफोर प्यूबर्टी। फंडामेंटल जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे में, मोटर डेवलपमेंट का मतलब है मूवमेंट का डेवलपमेंट एक तरीके से होना, उसकी मसल्स का डेवलपमेंट होना। ये सारे डेवलपमेंट चाइल्डहुड एज में ही हो जाने चाहिए, प्यूबर्टी से पहले। सो इसमें आपका असर्शन और रीजन जो दे रखा है उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर हमने कोऑर्डिनेटिव की एक डेफिनेशन दी है और नीचे हमने मोटर डेवलपमेंट का मतलब बताया कि मोटर डेवलपमेंट किस एज में जरूरी होता है। मतलब भी नहीं बताया, हमने बताया किस एज में वो हो जाना चाहिए मोटर डेवलपमेंट अच्छे से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। या तो हम कोऑर्डिनेटिव की डेफिनेशन बता रहे थे तो नीचे भी हमें कोऑर्डिनेटिव से रिलेटेड या मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग बताना चाहिए था,
बट यहाँ मोटर डेवलपमेंट किस एज में आनी चाहिए ये बताया गया है. सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरी पार्ट में. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैलेंट. टैलेंट का मतलब क्या होता है. ये आपका 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ. इस तरीके से आपका आंसर रहेगा. टैलेंट इज द नेचुरल एंडोमेंट्स ऑफ पर्सन. इट मीन्स अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग एंड इट ऑफन implies a special favor by God or nature. Talent is an inherent ability of a person. अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें 2 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है. 2 मार्क्स में इतना लिखना आपका सफिशियंट है. टैलेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी आपकी बुक में दी है, चाहे वो डेफिनेशन और फिर डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो 2 मार्क्स के लिए इनफ है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. एनलिस्ट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड एबिलिटी. एनलिस्ट द नेम यानी कि नाम बताइए अलग अलग टाइप ऑफ स्पीड एबिलिटीज के. जब एनलिस्ट लिखा है तो यानी कि आपको लिस्ट पूरा नाम देना है जितने भी टाइप ऑफ स्पीड होते हैं. तो 2 मार्क्स में है, उन्हें आपको एक्सप्लेन नहीं करना है. सो यहाँ आपके अलग अलग टाइप ऑफ स्पीड हैं, जैसे रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड एंड स्पीड एंड्योरेंस. केवल नाम लिखेंगे वो आपके 2 मार्क्स गेन करेगा. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन में. व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन एबिलिटी. रिएक्शन एबिलिटी का मतलब क्या होता है. सो योर करेक्ट आंसर इज शुड बी इन दिस फॉर्म. इन स्पोर्ट्स सिग्नल्स स्टिमुलस कैन बी ऑफ डाइवर्स फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल विजनल, टैक्टिकल. यानी कि जो आपका रिएक्शन एबिलिटी होती है वो रिएक्शन एबिलिटी बेस होती है कि सामने आपका स्टिमुलस कैसे बिहेव कर रहा है और उसके बदले फिर आप अपना रिएक्शन क्या देते हैं. इसमें आपने एग्जाम्पल भी मेंशन करना है. द रिएक्शन एबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. जो रिएक्शन टाइम है या रिएक्शन करने का जो एक एबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कितना कॉम्प्लेक्स है सामने वाले का एक्शन, तब उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन देते हो. सो 3 मार्क्स में आप इसे डिफाइन करेंगे. आप रिएक्शन एबिलिटी के साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, तो 3 मार्क्स में इनफ होगा इतना आंसर. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. राइट इन शॉर्ट अबाउट द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के मेथड कौन से हैं. तो अब स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की जो है आपकी एक्सरसाइजेस दे रखी हैं या ट्रेनिंग दे रखी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे. स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक में. तो यहाँ आप तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्सरसाइजेस हैं क्या. अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइजेस को आप एक्सप्लेन करें, लेकिन ध्यान रखें 3 मार्क्स में है तो उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे. हर एक पॉइंट जो है आपके 1 मार्क्स को कैरी कर रहा है, जिसमें आपका ये आइसोमेट्रिक हाफ मार्क्स है हेडिंग, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क्स है. तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा. एग्जाम्पल वगैरह थोड़े से दे दीजिए, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग, ये सब. तो इस तरीके से आपका ये आंसर 3 मार्क्स में रेडी होगा. एक चीज और आपसे यहाँ डिस्कस कर ले कि इन वीडियोस में मैं आपको केवल आइडिया दे रही हूँ कि 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने कैसे हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं मालूम है कि स्ट्रेंथ या आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक क्या होता है, तो इसका भी वीडियो वहां मौजूद है चैप्टर 10 के नाम से. तो आप वहां जाकर उस वीडियो पे विजिट करिए. पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए सारे जो हैं, उसके बाद वर्कशीट सॉल्व करिए तो आपको ज्यादा हेल्प होगी. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 12 पे. एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स विद वेरियस ट्रेनिंग साइकिल्स इन स्पोर्ट्स. जो आपका ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स में उसको एक्सप्लेन करिए अलग अलग साइकिल से, यानी कि जो ट्रेनिंग साइकिल्स हैं उनके थ्रू एक्सप्लेन करना है. तो एक्सप्लेन अबाउट द ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. तो पहले आप ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स क्या है यानी ट्रेनिंग क्या है वो बताएंगे, और उसके बाद आप वेरियस ट्रेनिंग साइकिल्स बताएंगे. अगेन ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होगा. यहाँ पे आपने ट्रेनिंग की डेफिनेशन दे दी एक, ठीक है, और उसके बाद तीनों ट्रेनिंग साइकिल जो माइक्रो, मेसो और मैक्रो है उसे एक्सप्लेन कर दिया. ध्यान ये देना है कि बहुत ज्यादा लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है. जैसे माइक्रो, मेसो और मैक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये लिखना कि क्या ड्यूरेशन रहता है उस एक्सरसाइज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मिस आउट नहीं करेंगे. माइक्रो जैसे आपकी माइक्रो जनरली आपकी 1 वीक की या 7 डेज की इस तरीके से होती है. जो मेसो है वो 2 हफ्ते या फ्यू मंथ्स जाती है, और मैक्रो जो होती है वो पूरे साल की एक साइकिल बनती है आपकी.
तो ये मेन चीजें हैं आपको एक्सप्लेन करनी है। साथ ही साथ इनके अंदर आपके कॉम्पिटिटिव ट्रांजिशनल पीरियड इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे आप। तो 3 मार्क्स में ये तीनों पॉइंट और साथ साथ ट्रेनिंग का मीनिंग। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में 5 मार्क्स क्वेश्चन। राइट अ डिटेल नोट ऑन द टॉपिक ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में और टैलेंट डेवलपमेंट के बारे में बताइए। तो इस तरीके से, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से इलैबोरेटेड मैनर में लिखेंगे। सबसे पहले आप टैलेंट का मीनिंग बताएंगे कि टैलेंट क्या होता है। नेचुरल एबिलिटी रेफर करता है, गॉड गिफ्टेड होता है, प्रोग्रेसिव वे में हमेशा टैलेंट होता है, यानी बढ़ता चला जाता है जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपका टैलेंट है। फर्स्ट कैटेगरी कहाँ आइडेंटिफाई होती है टैलेंट की, तो 10 से 12 एज के बीच। ये सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस की हैं। आप उस पॉइंट वाइज को पैराग्राफ भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पॉइंट वाइज ही रहने दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको टैलेंट, जितना भी आपका टैलेंट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड चीजें आप यहाँ समझाएंगे। और दूसरा आपसे पूछा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो वो भी आप समझाएंगे कि टैलेंट आइडेंटिफाई किस तरीके से होता है, कौन कौन सी स्किल्स इंप्रूव होती हैं टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, किस एज ग्रुप तक होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टैलेंट इंप्रूवमेंट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ वेरीफाई करेंगे। फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, और साथ साथ मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो ये भी बताया था कि टैलेंट आइडेंटिफाई करने के बाद जो पूरा एक आपका प्रोसीजर होता है कि कितनी देर एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, क्या साउंड स्लीप होनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो आप इस 5 मार्क्स में लिखेंगे। तो अच्छा खासा आपका इलैबोरेटेड मैनर में आंसर जाएगा। पहले ट्रेनिंग समझाइए, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट समझाइए, देन ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन आराम से समझाइए, तब जाके 5 मार्क्स गेन करेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक केस बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि यहाँ पे आपका मेंशन है। राजीव वॉज गुड स्प्रिंटर एंड ही वॉन्ट टू रिप्रेजेंट नेशनल टीम एट अपकमिंग नेशनल एथलेटिक इवेंट। राजीव जो है वो एक अच्छे स्प्रिंटर है, यानी उनकी रनिंग पावर अच्छी है, और साथ ही साथ वो नेशनल टीम जो आगे एक नेशनल एथलीट इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ही स्टार्ट्स हिज ट्रेनिंग विद प्रॉपर गाइडेंस विद हिज कोच। वो अपने कोच के गाइडेंस में एक अच्छी सी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। कोच सजेस्ट टू स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग प्लान। कोच ने सजेस्ट किया कि वो प्रिपरेशन करें अकॉर्डिंग टू दी ट्रेनिंग प्लान, एक प्लान बनाए ट्रेनिंग का और तब अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। कोच ऑफर हिम टू फॉलो मेसोसाइकिल ट्रेनिंग प्लान फॉर अपकमिंग इवेंट। और यहाँ पे उनके कोच ने उन्हें सजेस्ट किया कि मेसोसाइकिल अटेम्प्ट करें, तब जाके वो अच्छे से ट्रेनिंग पर फोकस कर पाएंगे। तो अब यानी कि आपके केस स्टडी में जो क्वेश्चन है वो मेसोसाइकिल से होने वाला है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेसोसाइकिल ट्रेनिंग प्लान। मेसोसाइकिल ट्रेनिंग प्लान क्या होता है, तो मेसो का मतलब यहाँ पे है मंथली बेस प्लान होता है आपका, ठीक है। और जो माइक्रो होता है आपका वो वीकली प्लान होता है। और इसी के साथ साथ जो आपका तीसरा होता है मैक्रो, वो पूरा ईयर का होता है। तो मंथली बेस आपका मेसोसाइकिल में आता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। मेसोसाइकिल कंसिस्ट पीरियड फॉर मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन इज नोन एज। जहां पे आपका मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन हो वो टाइम पीरियड आपका क्या कहलाता है मेसोसाइकिल में। अब रिलैक्सेशन आपका ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जिसे हम ऑफ सीजन ट्रेनिंग भी कहते हैं, जहां पे आप जनरली ट्रेनिंग जो करते हैं वो आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 16 पे। अ कोच एंड प्लेयर हैज स्टार्ट टू मेक स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिकल प्रिपरेशन। कोच और प्लेयर जो हैं वो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और टैक्टिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो किस फेज में है। सो योर करेक्ट आंसर इज प्रिपरेटरी। प्रिपरेटरी फेज में ही आप ये काम करते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स वगैरह को डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज अ स्प्रिंटर ऑफ 100 मीटर मेनली फोकस ऑन। 100 मीटर का जो स्प्रिंटर है वो किस चीज पर फोकस करेगा। ट्रेनिंग मेथड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन स्पीड। अपनी स्पीड को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए एक स्प्रिंटर को अगर 100 मीटर की रनिंग करनी है तो वो किस तरह की ट्रेनिंग करेगा। सो योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी स्पीड में 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक्सेलरेशन रन और पेस रन, ठीक। तो कंटिन्यूअस वेट ट्रेनिंग करेगा नहीं, कंटिन्यूअस मेथड आपका एंड्योरेंस में जाता है। यहाँ पेस रन वो करेगा तो उससे ज्यादा ट्रेनिंग स्प्रिंटिंग में आसानी होगी और ज्यादा इंप्रूव हो पाएगा वो।
देन ट्रेनिंग साइकिल इन स्पोर्ट्स विच इज ऑल्सो नोन एज, ट्रेनिंग साइकिल को हम और क्या कहते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसपे आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पूरी तरीके से डिपेंड होती है। तो उस ट्रेनिंग साइकिल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूरे मेसोसाइकिल से रिलेटेड और ट्रेनिंग से रिलेटेड बन सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। वैसे आपको सारे टॉपिक मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक वहां पे मैंने छोड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप उसे जरूर देखिएगा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर। और इसके साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि अब इसके बाद मैं हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूं कि आपको हर चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और वो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही लूं जो अनकॉमन है, यानी कि डिफिकल्ट हैं आपको सॉल्व करने में, या जिन टॉपिक्स पे ज्यादा दिक्कत होती है उनके एमसीक्यूज में कवर करूं। तो उसको देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। बाकी चैनल को वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एंड बोर्ड एग्जाम।